इस छोटी सी बच्ची ने अपने पापा के सिर के ऊपर 5 लाल धागे देखे। एक धागा उसकी माँ से जुड़ा था और दूसरा उसकी मौसी से। मासूमियत में उसने वो सब ड्रॉ कर दिया जो उसने देखा था, लेकिन जैसे ही माँ ने वो ड्राइंग देखी जो पहले ही शक में थी, वो बिल्कुल पागल सी हो गई। उसी वक्त उसने रिश्ता तोड़ दिया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। समय बीता, लड़की बड़ी होती गई और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उन लाल धागों का मतलब क्या था। ये लाल धागे शारीरिक रिश्तों का संकेत थे। कुछ लोगों के धागे सिर्फ एक इंसान से जुड़े होते थे, जबकि कुछ के कई लोगों से। लेकिन इन धागों को देख पाना सिर्फ ऐना के लिए मुमकिन था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये शक्ति उसे खतरे में डाल सकती है, इसलिए उसने तय किया कि वो पता लगाएगी ये धागे आते कहाँ से हैं, कौन इनके पीछे है और कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, फिर चाहे इसके लिए उसे जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत जो खुद को नया पड़ोसी बता रही थी, साथ में फल लेकर आई थी। ऐना दरवाजे के पीछे चुपचाप छुपी रही। वो औरत बाहर से ही धीरे से बोली, फल खराब होने से पहले खा लेना। उसके जाने के बाद टीवी पर एक खबर चल रही थी। रिपोर्टर बता रहा था कि हाल ही में 3 अकेली रहने वाली औरतों की हत्या हो चुकी है। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था और केस पूरी तरह ठप हो चुका था। ऐना को ये सुनकर डर लगने लगा, क्योंकि वो भी एक जवान लड़की थी जो अकेले रहती थी, एकदम उन पीड़ितों की तरह। लेकिन वो अब तक नहीं जानती थी कि वो उस सच्चाई से टकराने वाली है जो इस केस के पीछे छिपी थी। उसकी नजर न्यूज फुटेज में एक डिटेल पर अटक गई। एक आदमी जो हेलमेट पहने था, उसके सिर पर सिर्फ एक लाल धागा था। ऐना जानती थी ऐसे लोग जो सिर्फ एक धागे से जुड़े होते हैं वो कभी साधारण नहीं होते। उसी वक्त नीचे मोटरसाइकिल की आवाज गूंजी। ऐना ने